जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 को होता है वो कैसे लोग होते हैं? अगर आप 1 नंबर है और आपकी शादी अगर 8 नंबर से हो गई तो आप मान के चलिए कि तलाक तो पक्का ही है। कुछ ऐसे पर्सन भी है जो 1 नंबर से रूल करते हैं लेकिन अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये क्या कारण? अगर आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 1 है तो आपकी जन्म तारीख में ही कहीं ना कहीं एक हम कहेंगे नेगेटिविटी आ गई। ईगो वाला कोई पर्सन है जिसका नेम नंबर में भी 8 आ रहा हो या डोमिनेटिंग कोई व्यक्ति है तो उससे इन्हें बच के चलना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी रूप में अपने मोबाइल नंबर में, अपने घर के नंबर में, अपनी गाड़ी के नंबर में 159 लाते हैं तो ये एक प्रबल राजयोग का नंबर है। अगर कोई भी डिजिट 2 टाइम्स आती है तो वो आपको 100% रिजल्ट देती है। देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर 3 की 6 वाले से शादी हो जाएगी, 36 का आंकड़ा है, दोनों में मन मुटाव रहेगा, ईगो क्लैशेस रहेंगे। तो जिन लोगों का जन्म जो है 4, 13, 22 और 31 को हुआ है उन लोगों की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी? देखिए 4 को 8 से बचना चाहिए, 2 से बचना चाहिए। 6 नंबर वालों को गुरु वालों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, 3 से बच के रहना चाहिए। 7 नंबर बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है लेकिन कई रूप में बहुत ज्यादा नेगेटिव भी माना जाता है। उसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि इनको कहीं ना कहीं धोखे बहुत मिलते हैं। मान लीजिए जो आपके स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, उनका नंबर 6 है और आपका 8 है तो डेफिनेटली दोनों में बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। 8 नंबर वाले में पेशेंस बहुत होता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अनंत तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे चैनल एक्सट्रोक पर। हर इंसान की जिंदगी में नंबर जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक के लिए एक अलग नंबर जो है बनाया गया है। हर नंबर की वाइब्रेशन अलग होती है। हर नंबर आपकी किस्मत लिखता है और डेस्टिनी बताता है। और आज के इस जो नए पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि नंबर जो है आपकी रिलेशनशिप वाइब्रेशंस, रिलेशनशिप एनर्जीज और 1 to 9 नंबर के बारे में हम डिकोड करेंगे। आप सबकी जितने भी डाउट्स हैं कि हमारे बिजनेस जो पार्टनर है कौन होने चाहिए, रिलेशनशिप पार्टनर है कौन होने चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं महिमा चतुर्वेदी मैम। हेलो मैम, स्वागत है आपका। वेलकम मैम। थैंक यू। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। कैसा लग रहा है दूसरी बार हमारे चैनल के साथ? बहुत अच्छा, और भगवान की कृपा है और आपका भी हम थैंक यू कहेंगे कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, दर्शकों ने बहुत पसंद किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है वापस से आपको यहाँ पर देख के और मिल के यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें नंबर्स की, न्यूमरोलॉजी की हम बात करें तो नंबर्स हमारी लाइफ में कहाँ तक काम, किस हद तक काम करते हैं? देखिए बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि कौन सी डेट पे हुआ है। आप स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा रोल नंबर है। हम फोन की बात करते हैं, घड़ी की बात करते हैं, क्या टाइम हुआ है। तो हर जगह जो नंबर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो नंबर्स की एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, तो हर एक का एक एनर्जी है। तो नंबर हमारे साथ जीवन के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। यानी जब भी बच्चे का जन्म हुआ है तो कौन सी डेट पे है, और अगर किसी की डेथ हुई है तो कौन सी डेथ पे हुई है या किसी डेट पे हुई है। तो यानी स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक नंबर्स का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्व है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो आज लगभग हम जानेंगे सदी के बारे में, जैसे 1 to 9 जिनकी बर्थ डेट है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो नए हमारे दर्शक है उनको हम मूलांक और भाग्यांक के बारे में थोड़ा समझाएं तो। देखिए मूलांक जिस भी डेट पे आपका जन्म होता है, मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 19 तारीख को, तो जो मूलांक है आपका 19 हो गया। और मूलांक के लिए हम क्या करते हैं कि जो दोनों आपके नंबर हैं 1 और 9, इनको हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। यानी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, उसे हम मूलांक कहते हैं। और देखिए मान लीजिए आपका जन्म 2003 में हुआ है तो 19/1/2003। तो इसका अगर हम पूरा टोटल करेंगे, यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका मंथ है और जो आपका बर्थ ईयर है, इस पूरे का हम टोटल करते हैं। इसका जो टोटल आएगा, मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है और जो आपका पूरा टोटल आएगा वो 7 आया, तो यानी वो आपका भाग्यांक हो गया। तो एक मूलांक हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ, और पूरी लाइफ को जो बताने वाला होता है, जहां तक हम कहते हैं कि हमारी सेकंड जो हाफ होता है, यानी 40 के बाद जो हमारा काम करता है वो भाग्यांक होता है। तो जो आपका पूरा टोटल है वो भाग्यांक है, डेट ऑफ बर्थ आपका मूलांक है जो आपके व्यक्तित्व को बताता है। तो मूलांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और भाग्यांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 1 to 9 नंबर्स की तो हम सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे कि कैसे रहती है इनकी पर्सनैलिटी और कैसे इनका कंपेटेबल नंबर कौन सा होता है, कौन सा नंबर इनके लिए बेस्ट होता है, कौन सा नंबर इनके लिए बेस्ट नहीं होता है। तो शुरू करते हैं हम 1 नंबर से। जिनका जन्म 1 और 10,
19 और 28 को होता है, वो कैसे लोग होते हैं और किनके साथ इनकी बेस्ट कंपेटिबिलिटी बनती है? देखिए जो 1 नंबर है, 10 है, 19 है और हम देखते हैं जैसे 28 नंबर है, तो ये सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर होता है और जो 1 नंबर वाले होते हैं, ये बहुत ही हम कहेंगे कि राजा वाले होते हैं, इनकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है और इनका जीवन हम कहेंगे राजा समान ही होता है। तो ऐसे लोगों को जो रूल करने वाला प्लैनेट होता है, सूर्य होता है। अगर जैसे आपने पूछा है कि इनकी दोस्ती किसके साथ होती है, तो अगर हम सिर्फ 1 नंबर की बात करें तो इनका जो सबसे अच्छा फ्रेंडली नंबर है वो 9 नंबर है। यानी 1 और 9 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर इन दोनों का तालमेल हो जाए तो आप कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको हरा पाए। चाहे वो चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे बिज़नेस में हो। बिल्कुल, अगर आपकी शादी आप मान लीजिए आप 1 नंबर हैं और अगर आपके पार्टनर, आपके स्पाउस 9 नंबर हैं, तो मैं कहूँगी शादी के लिए भी ये बेस्ट नंबर है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हस्बैंड के लिए कौन-सा नंबर कंपैटिबल है, तो 1 और 9 ये ऐसी जोड़ी है कि ये सबसे ज़्यादा जो हम कहेंगे कि बेस्ट जोड़ी है, बेस्ट इनका कॉम्बिनेशन है और ये लाइफ में आपका पर्सनल रिश्ता हो या बिज़नेस का रिश्ता हो, आपको सक्सेस, प्यार और हर तरीके की जो हम कहेंगे खुशी दिलाकर ही रहेगा। तो अगर बात करें 1 नंबर वालों की सबसे खराब जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें या ऐसे इंसान के साथ उनकी पार्टनरशिप हो जाए या शादी हो जाए, जिससे इनकी ज़िंदगी में थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो वो कौन से होंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है और 1 की जो एक ही उनके शत्रु होते हैं एनिमी नंबर है 8 नंबर। तो 1 देखिए सूर्य है और 8 नंबर के साथ सूर्य की बिल्कुल भी नहीं जमती है। 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप 1 नंबर है और आपकी शादी अगर 8 नंबर से हो गई तो आप मान के चलिए कि तलाक तो पक्का ही है। ऐसा मैं आपके लिए नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, लेकिन 1 और 8 की बिल्कुल नहीं जमती क्योंकि 1 सूर्य है और 8 नंबर जो है शनि है। पिता-पुत्र होते हैं लेकिन दोनों एकदम अपोज़िट हैं। तो आप बच के रहें, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो 8 से 1 से बिल्कुल ही जो हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ड्रिफ्ट अपार्ट इनको रहना चाहिए। हुँ। तो कौन-सी फ़ील्ड में इनको जाना चाहिए ताकि ये बिज़नेस में अच्छे कामयाब हो और अपनी जो लाइफ़ के जैसे किंग इनका प्रतीक है, तो ये किंग ही बने? देखिए, जैसा हम जानते हैं कि सूर्य का नंबर है और अगर हम न्यूमरोलॉजी से तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम वैसे भी देखेंगे तो सूर्य लाइफ में सभी को प्रकाश देता है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, एनर्जी का कारक है। तो 1 नंबर वाले हालाँकि किसी भी फ़ील्ड में जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ील्ड है, वो गवर्नमेंट की अगर ये किसी भी फ़ील्ड में जाते हैं, आईएएस है, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के बहुत अच्छे पदों पर ये जा सकते हैं। सरकार का नंबर है, सूर्य का नंबर है और पॉलिटिशियन का भी नंबर है। तो 1 नंबर वाले किसी भी कीमत पर अगर चाहते हैं सरकार में जाना, राजनीति में जाना या वो चाहते हैं कि किसी भी रूप में अगर किसी भी फ़ील्ड में रहते हैं, टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड में भी हम कहेंगे, तो वो टॉप पे रहेंगे। यानी इनकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है और ये फ़ील्ड्स इनके लिए अच्छे रहने वाले हैं। आपने बताया कि 1 नंबर वाले अगर ऐसा कुछ करेंगे तो वो टॉप पे रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन भी है जो 1 नंबर से रूल करते हैं लेकिन अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये क्या कारण है? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है और देखिए 1 नंबर है, इसके 2 रीज़न होते हैं कि आपका जैसे मूलांक 1 आ गया, जैसा हमने बताया कि 1 नंबर है, 10 है, आपका जन्म 19 को हुआ है या 28 को हुआ है। लेकिन इसके साथ ही जो आपका भाग्यांक है, मान लीजिए वो 8 पर आ गया, शत्रु अंक आ गया, तो अगर आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 1 है, तो आपकी जन्म तारीख में ही कहीं न कहीं एक हम कहेंगे नेगेटिविटी आ गई। वहीं पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया और आपकी लाइफ हम ये नहीं कहेंगे बर्बाद है लेकिन स्ट्रगलिंग तो हो जाएगी। तो भाग्यांक भी देखना ज़रूरी है और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि 1 नंबर वाले बहुत लोग हैं, आपने भी देखा होगा इंदिरा गांधी भी थी या सुष्मिता सेन भी हैं या ऐश्वर्या भी हैं, तो इनके साथ भी अगर हम देखते हैं तो 1 नंबर के साथ और भी लोग हैं, लेकिन उनका भाग्यांक क्या कहता है और इसके साथ-साथ उनका नेम नंबर किस पर रखा हुआ है। तो डेस्टिनी को उनका नेम नंबर, भाग्यांक और उनका मूलांक तीनों मिलके डिसाइड करेंगे। तो बर्थ डेट जिनकी ये एक होती है, तो अगर इनका कभी कॉन्फिडेंट टूटता हुआ नज़र आए, तो ये क्या-क्या रेमेडीज़ जो है अपना सकते हैं? देखिए, वैसे 1 नंबर वाले बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन कभी-कभी जैसा मैंने बताया कि 8 के साथ इनका एसोसिएशन हो गया या किसी ऐसे नंबर से ये जुड़ गए कि बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर यूज़ करने लग गए, इनको पता नहीं है, ब्लैक कलर ये यूज़ करने लग गए या इनका नेम नंबर जो है 8 पे आ गया, तो ये कहीं न कहीं इनके कामों में स्ट्रगल आ जाता है या इनके स्पाउस हैं, वो शनि डोमिनेटिंग है। अगर किसी भी रीज़न से 1 नंबर का कॉन्फिडेंस टूटता है, तो एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इन्हें सूर्य आराधना करनी चाहिए, सूर्य की उपासना कर सकते हैं और देखिए 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए,
पहली चीज। दूसरा, आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। और तीसरी चीज, आप सूर्य को थोड़ा सा त्राटक करें और सूर्य नमस्कार करें। तो मान के चलें, अगर ये सही समय पे आप ये करते हैं तो एक्चुअल में जो आपका 1 नंबर है वो चार्ज रहेगा और डिप्रेशन आपसे दूर 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 तक दूर हम्म। रहेगा। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जी। जैसे जो 1 नंबर की लड़कियां होती है, उनकी एनर्जी किस तरह की होती है और वो शादी के बाद किस तरह अपनी एनर्जी जो है वो अपने पति को कहें या अपने पार्टनर को कहें वो दे, ताकि वो भी कामयाब हो। देखिए, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर कोई भी मेल है एक्सेप्ट 8 नंबर और उनकी कुंडली में अगर वो शादी कर रहे हैं, अगर उनकी किस्मत में 1 वाला, 19 वाला, 10 वाला, 28 यानी 1 नंबर मूलांक वाली उनकी पत्नी आ जाती है, तो आप मान के चलें कि उनका बिल्कुल जैकपॉट का टाइम स्टार्ट हो गया। 1 नंबर की लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। जिससे भी 1 नंबर की शादी होती है तो आप मान के चलिए उस इंसान का जो है गोल्डन टाइम स्टार्ट हो गया। बस एक चीज जरूर यहाँ पर हम कहेंगे 1 नंबर के साथ, थोड़ी सी डोमिनेटिंग होती है 1 नंबर की जो लड़कियां होती हैं। अगर आप उन्हें खुश रखते हैं और उनके गुस्से को कंट्रोल रखते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट देते हैं या कोई ना कोई आप रेमेडी, जैसे हम आगे बताएंगे, आप फॉलो करते हैं, तो 1 नंबर जो है, 10 नंबर, 19 या 28, ऐसी जो लड़कियां हैं ये आपकी मैरिड लाइफ को बहुत बहुत बेहतर बना सकती हैं और एक गोल्डन एरा आपका स्टार्ट हो सकता है। ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें 1 नंबर वालों को बचना चाहिए, जिनसे चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो बिजनेस के तरीके से हो? देखिए, मैंने आपको बताया एक तो 8 नंबर है। हालांकि जो 1 नंबर है इसका बहुत कोई शत्रु नहीं होता है। शनि का जो नंबर है इससे इन्हें बचना चाहिए। और इसके अलावा देखिए 1 का जो हमने बताया 8 नंबर तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं 2 से इनकी बहुत अच्छी रहती है, 3 से भी इनकी बहुत अच्छी जमती है, 5 से भी जमती है, 6 से भी जमती है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव नंबर कोई और मैं नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, जैसे 8 बार बार आ रहा है या कोई बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति है, उससे थोड़ा सा इन्हें, या ईगो वाला कोई पर्सन है जिसका नेम नंबर में भी 8 आ रहा हो, या डोमिनेटिंग कोई व्यक्ति है, तो उससे इन्हें बच के चलना चाहिए। वहां पर दोनों में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। अगर बात करें 1 नंबर वालों की फेवरेबल डेट्स की या फेवरेबल कलर्स की, कि वो कौन से कलर के कपड़े पहने या कौन सी डेट्स को अच्छा काम करे ताकि उनको सफलता मिले। देखिए 1 नंबर के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर उनके जीवन में लक उनको सपोर्ट करे, और जो हम कहेंगे कि आपने जैसे कलर पूछा है, तो ये खुद सूर्य है, तो जो राइजिंग सन का कलर होता है, यानी जब सूर्य उदय हो रहा होता है, ऑरेंजिश जो कलर होता है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, गोल्डन कलर है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा लकी रहने वाले हैं। और जैसा आपने पूछा है, जो डे हम कहेंगे, जैसे मंडे इनके लिए अच्छा है, थर्सडे इनके लिए अच्छा है और संडे भी इनके लिए अच्छा है। तो ये इनके लिए फेवरेट डेज भी हो सकते हैं। और कलर्स, अगर ये गोल्डन कलर यूज करते हैं। तो मैम, अगर हम बात करें 1 नंबर वालों के एनिमी नंबर्स की, अगर उनका कोई एनिमी नंबर है तो वो किन किन चीजों का ध्यान रखे, कहाँ कहाँ उन नंबर को यूज ना करें? देखिए, आपने बहुत अच्छा पूछा है कि जैसे हमारा बच्चा, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो डेस्टिनी नंबर और आपको जो हम कहेंगे कंडक्टर, तो ये तो आपको मिल ही जाते हैं, यानी मूलांक और भाग्यांक तो भगवान आपको दे के भेजते हैं। मान लीजिए किसी का 1 नंबर है और उनका भाग्यांक 8 है, तो देखिए आपको लाइफ में एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अब लाइफ में जो 8 भाग्यांक आ गया वो तो आ ही गया, अब आपको अपने मोबाइल नंबर में कहीं भी 8 नहीं लेना है। जिस घर में आप रहते हैं वहां भी आपको 8 से बचना है। आपको कभी भी 8 नंबर की गाड़ी नहीं लेनी है। अगर आप अपनी लाइफ में 8 से, या 8, अगर आपको कोई बिजनेस पार्टनर है, आपको पता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ 8 से है, तो आपको उस चीज से बचना है। तो आप अपनी लाइफ में जितना 8 को दूर रखेंगे, तो आप मान के चलिए कि एनिमी नंबर ऑटोमेटिक आपका दूर होता जाएगा। और आप फ्रेंडली नंबर को चूज करते जाएं, 1 को करें, 9 को करें, 2 को करें, 3 को करें, तो 1 नंबर की जो लाइफ है वो बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। तो जो 1 नंबर बर्थडे डेट वाले हैं उनके लिए क्या कोई राजयोग का भी योग है? जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो 1 नंबर मैंने खुद ने बताया कि सूर्य का नंबर है। और राजयोग के लिए सबसे देखिए एक इम्पोर्टेंट नंबर है। अगर 1 के साथ आपका 9 नंबर आ जाता है, या 159, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी रूप में, अपने मोबाइल नंबर में, अपने घर के नंबर में, अपनी गाड़ी के नंबर में 159 लाते हैं, तो ये एक प्रबल राजयोग का नंबर है। जितना आप अपनी लाइफ में 159 यूज करेंगे, आप समझते हैं कि लूशो ग्रिड की जो मिडिल लाइन है, जो उसमें 5 बीच में आता है, तो 5 और 9 और 1, ये आपकी लाइफ में योग, भोग और मटेरियलिस्टिक गेन सबको बैलेंस करने वाला होगा। तो डेफिनेटली 1 के लिए 9 और 5 आप यूज करते हैं तो राजयोग आपकी लाइफ में होगा ही होगा। मल्टीपल अगर 1 की बात करें, हमने सुना है कि अगर मल्टीपल कोई नंबर हो तो वो
बर्बाद तक कर सकता है। अगर मल्टीपल 1 किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, या मल्टीपल, जैसे मेरा 1 नंबर है, मैंने 1 नंबर वाली लड़की के साथ शादी हो गई, मेरा अगर बच्चा हो गया वो भी 1 नंबर का हो गया, तो वो क्या इफ़ेक्ट डालेंगे? देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा है। देखिए, 1 नंबर है या कोई भी नंबर है, ये चीज़ तो मैं आपको सभी के लिए बताना चाहूँगी। अगर कोई भी डिजिट 2 टाइम्स आती है, तो वो आपको 100% रिज़ल्ट देती है। मान लीजिए आपकी जैसे 19 वाले हैं, तो कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में तो 19, 1976, 19, 1974 तो 2 टाइम्स तो 1 आता ही है। हाँ। तो अगर कोई भी नंबर 1 टाइम आता है, तो आप मान के चलें कि 50% रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। अगर 2 टाइम्स आता है, तो 100% रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, यानी 1 नंबर की पूरी एनर्जी आपको मिलेगी और आप उसके पूरे फ़ायदे उठाएँगे, ये भी एक राजयोग है। अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक भी 1 है, तो आप मान के चलिए उन्हें बहुत-बहुत सफलता मिलने वाली है। लेकिन इससे ज़्यादा यानी ट्रिपल टाइम अगर 1 आ जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या हम कहेंगे आपके फ़ोन नंबर में, तो ये कहीं न कहीं जो 1 की जो हम कहेंगे पॉज़िटिविटी है, उसको कम करने वाला होगा। और उससे भी ज़्यादा 4 बार आएगा, तो ये और भी आपके जो 1 के रिज़ल्ट्स हैं, उसे नल कर देगा, ज़ीरो कर देगा। लेकिन अगेन जब 5 टाइम 1 आएगा, तो ये पुनः आपको वो राजयोग देने वाला होगा। तो यानी या तो 1 बार आए या 2 बार आए, या इसके बाद अगर 5 टाइम्स 1 आता है, तो आपको बहुत राजयोग के समान ही फल देने वाला होगा। और 4 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो थोड़ा-सा ईगोइस्टिक आपको बना देगा वो, ज़्यादा बोलने वाला बना देगा, डोमिनेटिंग बना देगा, ईगो, आपको लगेगा आप ही आप हैं, मैं ही मैं सही हूँ। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। तो 1 नंबर को हमने अच्छी तरह से डिकोड किया। अब चलते हैं 2 नंबर पर। तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 होती है, उन लोगों की पर्सनैलिटी किस तरह की होती है? देखिए, जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं, आप समझते हैं कि ये चंद्रमा का नंबर है, जैसा हमने बताया कि 1 नंबर सूर्य का नंबर है, तो जो 2 नंबर है, मून का नंबर है, माँ का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है और इमोशंस का नंबर है। तो 2 नंबर एक बहुत ही प्यारा नंबर होता है, बहुत ही अच्छा, फुल ऑफ इमोशंस जो हम कहते हैं, उससे रिलेटेड ये नंबर है। ऐसे लोग बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, रिश्तों को साथ लेके चलते हैं, और कहा जाता है कि एनर्जी ड्रिविंग, यानी ये अपने इमोशंस को ही अपनी लाइफ में लेके चलते हैं। जैसे शाहरुख खान है, यानी अगर 2 नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से अपने इमोशंस को पहचान जाता है और अपने इमोशन के साथ ही वो चलता है, एनर्जी को लेके चलता है, तो वही इमोशन जैसे एक दिन कहते हैं ना कि बादशाह बना देता है। तो 2 नंबर बहुत इमोशनल है और बहुत प्यारा नंबर है, और रिलेशनशिप को साथ लेके चलने वाला नंबर है। 2 नंबर वालों की अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें, तो कौन से वो नंबर है जिनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी बेस्ट बैठती है, और कौन से वो नंबर है जिनके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती? जी, देखिए 2 नंबर जो है एक तरीके से क्वीन का नंबर है, इसे हम क्वीन का नंबर भी कहते हैं, फेमिनाइन नंबर भी इसे हम कहते हैं, फुल ऑफ इमोशन नंबर है। जैसे राजा है 1 नंबर, तो 2 का 1 के साथ तो बहुत अच्छा तालमेल रहता है। 3 के साथ भी, जो गुरु हैं, उनके साथ भी अच्छा नंबर रहता है। यानी 2 का 1 और 3 के साथ, और कहीं न कहीं 9 के साथ भी, यानी मंगल के साथ भी इनकी जो कंपैटिबिलिटी है अच्छी रहती है। लेकिन 2 का हम कहेंगे 4 के साथ, 8 के साथ बिल्कुल भी नहीं जमता है। यानी 2, 4, 8 चाहे आपकी लाइफ में आ जाए, चाहे आपके फैमिली मेंबर हों, चाहे आपके स्पाउस हों, तो मान के चलें कि ये तो यहाँ पर एनिमी वाला जो रुख है अपना ही लेगा। तो 2, 4, 8 को एक साथ नहीं आना है, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, आपका गाड़ी का नंबर हो, ये तो आपको बर्बाद करके ही रहेगा। अच्छा। तो इस चीज़ से आपको बचना ही बचना है। तो 2 नंबर वाले शादी में किस तरह के होते हैं? जैसे लड़कियां भी 1 नंबर वालों की तरह, क्या ये लड़कियां भी काफी जिंदगी बदल सकती हैं अपने पार्टनर की? देखिए, ज़िंदगी बदलती हैं, बहुत अफ़ेक्शनेट होती हैं। 2 नंब देखिए 1 नंबर जो है, एक हमने बताया आपको कि थोड़ा-सा डोमिनेटिंग होते हैं, अपना बात रखने वाली लड़कियाँ होती हैं, निर्णय शक्ति उनकी अच्छी होती है। लेकिन जो 2 नंबर है, वो साथ देने वाला नंबर होता है। यानी जो उनके स्पाउस या हस्बैंड उनके जो कहेंगे, उसमें वो साथ देंगी, उनका प्यार होगा, अफ़ेक्शन होगा, रिलेशन को वो ध्यान देंगी। बहुत ज़्यादा अपना चलाने वाला 2 नंबर नहीं होता, लेकिन फुल ऑफ इमोशंस होता है। तो डेफिनेटली शादी में भी अगर हम देखते हैं, तो 2 नंबर, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि फैमिली वाला नंबर है, रिलेशन का नंबर है। 2 नंबर अगर आप किसी रिश्ते के लिए देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा नंबर है, शादी के लिए भी बहुत अच्छा नंबर है। मतलब सपोर्ट करेंगे अपने पार्टनर को। बिल्कुल पार्टनर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको कहूँगी कि 8 से अगर शादी होती है, 2 की अगर 8 से शादी होती है, तो बर्बादी यहाँ भी पक्का है। 2 और 8 की शादी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि देखिए जो 2 है चंद्रमा का नंबर है, 8 है शनि का नंबर है। यहाँ पर जल तत्व और शनि, यानी यहाँ पर पानी और लोहा अगर साथ आ जाएंगे कहीं भी,
तो जंक ही लगता है, विष दोष का निर्माण होता है। तो 2 और 8 को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। अब आप कहेंगे 1 से भी नहीं करनी है 8 को, तो 2 से भी नहीं करनी है, तो किससे करनी है? तो 8 वालों के लिए चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन रहती हैं। अच्छा, जी। तो फिर 2 नंबर वालों के लिए सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल नंबर है जिनके साथ शादी करें वो कौन सा है? 1 नंबर भी अच्छा है, किंग और क्वीन साथ होते हैं। 3 नंबर भी अच्छा है, क्योंकि गुरु, आपने सुना होगा कि गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बनता है। तो आगे बढ़ने के लिए लाइफ में कंपैटिबिलिटी के लिए जो हम कहेंगे कि तालमेल दोनों का बैठे, 2 और 3 भी बहुत अच्छा नंबर है। तो 2 3 के साथ भी जा सकते हैं, 1 के साथ भी जा सकते हैं और अगेन 9 के साथ भी जा सकते हैं। हम्म, बाकी देखिए 5 भी एक ऐसा नंबर है, 5 के कोई शत्रु नहीं होते। हाँ, तो 2 और 5 का भी तालमेल बैठता ही बैठता है, क्योंकि जो 1 नंबर है सूर्य है और 2 नंबर है क्वीन है और जो 5 का नंबर है ये बुध है, राजकुमार है, मरकरी है। तो ये पूरी तरीके से इनका तालमेल बहुत अच्छा रहता है, 1 2 5 9। कौन कौन से नंबर्स है जिन्हें बचना चाहिए यहीं से 2 नंबर वालों को? देखिए मैंने आपको बताया कि 8 नंबर की बहुत अच्छी नहीं जमती है, 4 की नहीं जमती है। 2 को 4 और 8 से तो दूर ही रहना चाहिए, किसी भी तरीके से बहुत अच्छा तालमेल नहीं है। देखिए 2 और 7 भी जो नंबर है, कहीं न कहीं 2 और 7 अगर साथ आते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति तो आपको देते हैं, ज्ञान तो देते हैं, स्पिरिचुअलिज़्म तो देते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ के लिए ये कहीं न कहीं दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हेल्थ इश्यूज़ एक ना एक को ज़रूर आ जाते हैं। तो 2 को कहीं न कहीं 7 से भी बचना चाहिए। 2 और 2 की अगर बात करें तो मैं देखिए दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे अगर हम देखेंगे। कहा जाता है ना कि देखिए कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं या लूशो ग्रिड की जब हम बात करते हैं, जब हम शादी के लिए लूशो ग्रिड मिलाते हैं, तो हम ऐसी चीज़ देखते हैं कि एक की कुंडली में, यानी लूशो ग्रिड हमारा यहाँ मतलब है न्यूमरोलॉजी में, एक की ग्रिड में अगर कोई नंबर मिसिंग है, तो वो दूसरे के में ज़रूर हो, तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर दोनों में ही 2-2 की प्रधानता है तो दोनों ही इमोशनल हो जाएँगे। और लाइफ को आजकल आप समझते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ है, मटीरियलिस्टिक लाइफ है। दोनों ही इमोशनल हो जाएँगे और रिश्तों को लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा 2 की जो प्रधानता होती है, वो कहीं न कहीं डिप्रेशन भी ले आती है। अच्छा, अगर 222 किसी के भी फ़ोन नंबर में आ जाएगा या 222 किसी के भी ग्रिड में आ जाएगा, तो आप ये मान के चलिए लाइफ में एक ना एक बार उसे ज़रूर से डिप्रेशन होके ही रहेगा। अच्छा, तो 222 से बचना है, ज़्यादा 2 से बचना है, ज़्यादा 7 से बचना है। और 2 नंबर वालों को मैं ये कहूँगी कि 1 और 3 के साथ जितना बढ़िया इनका तालमेल रहेगा, ये खुद प्रैक्टिकल होंगे और स्ट्रांगली लाइफ को एक अच्छे से लीड कर पाएँगे। तो 2 वालों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा रहता है या बिजनेस जो है, और अगर बिजनेस अच्छा रहता है तो कौन से बिजनेस करें, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा रहता है तो कौन सी जॉब्स में वो देखिए जाएं? 2 नंबर एक ऐसा नंबर है, जैसे मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नंबर है और जो इनके इमोशंस ही होते हैं, वही एनर्जी इनके करियर को बनाती है। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि इनका जो करियर है गवर्नमेंट में ही होगा, 2 नंबर वाले कुछ भी कर सकते हैं। बहुत क्रिएटिव नंबर होता है, काफ़ी आर्टिस्टिक नंबर होता है, काफ़ी इंट्यूटिव नंबर होता है। ये चाहे तो अध्यात्म में भी जा सकते हैं, सरकार में भी जा सकते हैं, बिज़नेस में भी जा सकते हैं। अगर बिज़नेस करते हैं तो किसी भी तरीके से क्रिएटिव फील्ड में ये जाएँ। एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शाहरुख खान का बताया, तो उन्होंने अपने जो इमोशंस की एनर्जी है, उसी से ड्रिवन होके वो वहाँ तक पहुँचे। यानी अपनी एनर्जी को, इमोशंस को उन्होंने गैदर किया और वो आज इतने बड़े स्टार बने। हिटलर हैं, वो भी नंबर 2 हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हिटलर जो हैं वो किस तरीके के हैं। कहा जाता है इमोशन है, लेकिन कहीं न कहीं उनका वो सॉरो था, पेन था, जो उन्होंने इकट्ठा किया और वो हिटलर बने। तो इस तरीके से 2 नंबर वाला कहीं भी अपनी एनर्जी को, इमोशंस को इकट्ठा करके और अपने करियर में कन्वर्ट कर सकता है। जी। तो इनके लिए कौन से फेवरेबल डेट्स, ये डे और कलर रहेंगे? देखिए जो 2 नंबर है, मैंने आपको बताया मून का नंबर होता है ये। मून का जो है कहीं न कहीं इफ़ेक्ट रहता है। तो इनके लिए व्हाइट कलर हम कहेंगे और लाइट ब्लू कलर इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके लिए, इसके साथ-साथ जितने भी पेस्टल कलर हैं, लाइट कलर हम कहेंगे, वो इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मंडे का दिन इनके लिए अच्छा रहेगा, गुरुवार, थर्सडे भी इनके लिए अच्छा रहेगा और संडे भी अगेन इनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, जी। तो क्या रेमेडीज इनके लिए होंगी? देखिए इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि जितना हो अपनी माँ की सेवा करें। अगर इनकी माँ है, माँ का आशीर्वाद है, तो जितना अपनी माँ को खुश रखेंगे, ये इनके लिए देखिए एक और चीज़ अच्छी है कि 2 नंबर वाले जिस भी रूप में, स्पेशली 2 नंबर, 11 नंबर एक हम कहते हैं कि मास्टर नंबर भी इसे हम कहते हैं। कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर होता है। जितना ये अपनी माँ की एडवाइस लेंगे
या कोई भी माँ या माँ तुल्य लोगों के सानिध्य में रहेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा फल मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इनकी नेगेटिविटी दूर होगी। इसके साथ-साथ इन्हें चंद्रमा को ज़रूर अर्घ देना चाहिए पूर्णिमा के दिन, और ये कहीं न कहीं गाय की सेवा भी अगर करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो नंबर है कौन से नंबरों के साथ मिलकर कोई योग बनाता है या राजयोग की अगर बात करें तो बनाता है? देखिए 2 नंबर का जैसे हम देखते हैं लूसो ग्रिड में 492 फर्स्ट लाइन आती है और 258 देखिए एक बहुत बड़ा राजयोग होता है जिसे हम सेकंड नंबर का राजयोग कहते हैं 258। तो लाइफ में और लूसो ग्रिड में भी 2 का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी जो भी लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं उनके लिए भी 2 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या पानी का काम करना चाहते हैं, बॉटलिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, लिक्विड्स का काम करना चाहते हैं, तो 2 के बिना तो 258 राजयोग पूरा नहीं होगा। तो 258 एक प्रबल राजयोग है, और आप किसी भी रूप में अगर आपकी कुंडली में, आपके नंबर्स में, आपके घर में, आपके मोबाइल नंबर में, गाड़ी में 258 आता है तो ये प्रबल राजयोग का नंबर है। और आप आंख बंद करके हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, और ऐसे लोगों के पास बहुत बहुत प्रॉपर्टी होती भी है। सो मैम अगला जो नंबर है नंबर 3, जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 को हुआ है, वो लोग किस तरह के होते हैं और कौन से उनके बेस्ट कंपैटिबल नंबर्स होते हैं? आपने देखे होंगे साधु सन्यासी हैं, टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, ज्ञानी लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, ऐसे जितने भी लोग हैं वो नंबर 3 से गवर्न होते हैं, 3 से रूल होते हैं। जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, तो आप समझ सकते हैं कि 3 जो है एक बहुत वास्ट नंबर है, नॉलेज का नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं 3 भी हमारे ग्रिड में होना बहुत जरूरी है। 3 नहीं है तो कहा जाता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अगर आप मान के चलेंगे आपकी लाइफ में आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी है, कभी कभी आपको लगता है मैंने इतना तो किया नहीं, मैं यहाँ पहुंच गया, हाँ बिल्कुल। ऐसा क्या हो गया, तो वो हमारे पुनर्जन्मों के कर्म हैं। हमारे पूर्वज हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे गुरु हैं, उनके ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। तो 3 रिप्रेजेंट करते हैं आपके गुरु को, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद को। तो ये आपके नॉलेज को दिखाने वाला होता है, और लाइफ में अगर अबंडेंस है, सुख समृद्धि है, अच्छा खासा पैसा है, तो भी 3 नंबर कहीं ना कहीं आपके ग्रिड में होगा ही। कंपैटिबिलिटी इनकी कौन से नंबरों के साथ अच्छी रहती देखिए जैसा मैंने बताया 1 और 2 से इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। 3 का देखिए बहुत ज्यादा कोई शत्रु नहीं होते। 1 से 2 से 3 से इनकी बहुत अच्छी होती है, 5 से भी इनका ठीक रहता है, 9 से भी इनका तालमेल बनता है। तो ये सारे नंबर्स हैं जो इनको कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि सपोर्ट भी करते हैं। और अगर आपने शादी करनी है, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, मोबाइल में नंबर चूज करने हैं, तो आप जरूर से 1 पर जा सकते हैं, 3 वाले 2 पर जा सकते हैं। लेकिन 2 हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं मोबाइल नंबर या नेम में, क्योंकि थोड़ा सा इमोशंस वहां पे ज्यादा हो जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते। तो 3 के लिए 1 के साथ जाना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, 9 के साथ भी जा सकते हैं। एक ऐसा कोई नंबर जिनसे बचना चाहिए 3 नंबर वालों को? देखिए आपने सुना होगा कि 36 का आंकड़ा है ना, 3 और 6 की बिल्कुल भी नहीं जमती है हाँ है ना। यानी 3 अगर आप हिंदी में लिख के भी देखेंगे 3 ऐसे लिखते हैं और 6 हाँ ऐसे लिखते हैं, तो 3 और 6 36 का आंकड़ा होता है। 3 वाले जो होते हैं गुरु इनके लॉर्ड होते हैं, जो हम कहते हैं देवताओं के देवताओं गुरु हैं, और जो शुक्र शुक्र जो है वो दैत्यों के होते हैं। तो गुरु और शुक्र का बिल्कुल भी तालमेल नहीं होता है। तो 3 नंबर वालों को 6 से बचना चाहिए, और इसीलिए हम कहते हैं कि 3 वालों को सफेद कपड़ा पहनना अवॉइड करना चाहिए, अच्छा क्योंकि वो बहुत ज्यादा शुक्र को रिफ्लेक्ट करता है। या हम कहते हैं कि शुक्र का दान भी इन्हें नहीं कराना चाहिए। तो इस चीज का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो 3 की 6 से बिल्कुल भी नहीं जमती है। अगर 3 वाले हैं, उनकी शादी 6 से हो गई, तो आप मान के चलिए दोनों में एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर, ऐसे लड़ाइयां चलती ही रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहेगा। तो 3 नंबर वालों की जो लड़कियां हैं उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है और क्या ये भी शादी के बाद एक लाइफ चेंजिंग चेंजिंग मोमेंट जो है वो बिल्कुल ला सकती बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि देखिए चाहे मेल हो फीमेल, लेकिन फीमेल की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो 3 नंबर की लड़कियां हैं काफी नॉलेजेबल होती हैं और काफी सिंसियर होती हैं, जिम्मेदार प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं, और बहुत गहराई वाले लोग होते हैं। यानी आप उनको देख के पता नहीं लगा पाएंगे कि इतना डीप ऐसा व्यक्ति है। यानी किसी भी कठिन परिस्थिति को बहुत ज्यादा अच्छे से फेस कर सकती हैं। और डेफिनेटली अगर उनके जो हस्बैंड हैं, स्पाउस हैं, और बहुत कंपैटिबल हैं, तो डेफिनेटली इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि देखिए जो गुरु है कहीं ना कहीं कारक होता है फैमिली लाइफ का, सुख समृद्धि का, संतान का, शादी का। तो वैवाहिक जीवन के लिए 3 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसी लड़कियां या लड़के भी हम कहेंगे वैवाहिक जीवन को
गेम चेंजर की तरह चेंज करने वाले होते हैं। एज ए करियर अगर हम बात करें 3 नंबर वालों के, तो कौन सा बिजनेस इन्हें करना चाहिए, अगर कौन सा बिजनेस करना चाहिए या कौन सी जॉब इन्हें करनी चाहिए? देखिए, जो 3 नंबर वाले होते हैं, कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, तो किसी भी रूप में आप हीलिंग के फील्ड में जा सकते हैं, कंसल्टेंसी के फील्ड में जा सकते हैं, अकल्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, अकल्ट के फील्ड में जा सकते हैं, टीचिंग, हायर लेवल की टीचिंग, पीएचडी करके, डॉक्टरेट करके, ये लोग उसमें जा सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं बहुत अच्छा, कहीं भी जहाँ पर ज्ञान का इन्वॉल्वमेंट है, वो ऐसे फील्ड में जा सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, आप ऑनलाइन अपने पोर्टल स्टार्ट कर सकते हैं, टीचिंग, ट्यूटोरियल्स, स्टेशनरी से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं और कहीं न कहीं लेखन भी इनके जो हम कहेंगे सेगमेंट में बहुत आता है। तो कहीं न कहीं जहाँ पे कम्युनिकेशन, नॉलेज वाला काम है, टीचिंग वाला काम है, वहाँ पर जा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, 3 नंबर वाले एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के कामों में भी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, बहुत अच्छे रूप में। यानी विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, पीआर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फॉरेन में जाके काम करना चाहते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो भी 3 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो मैम कौन से वो नंबर है जिनके साथ 3 नंबर वाले कोई योग या राजयोग बना सकते हैं? देखिए, 3 नंबर के लिए हम कहेंगे जैसे लूशो ग्रेड में मैंने आपको बताया कि नॉलेज का नंबर होता है। लेकिन अगर कहीं भी अगर आप देखेंगे 1 और 3 का तालमेल हो जाता है, जैसे अगर आप मोबाइल नंबर देखते हैं 1313 दोनों अगर कंटिन्यूएशन में आते हैं ये 4 डिजिट्स में, तो ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। यानी आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और पैसा भी आपके साथ आएगा। तो 1313 अगर आपके मोबाइल नंबर में इस तरीके से आ जाता है 4 टाइम्स, तो आप मान के चलें कि किसी भी रूप में, चाहे आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, एक बहुत अच्छी पोज़ीशन पे जाएँगे और धन की बरसात होगी। अच्छा। इनके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं? देखिए, इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि अपनी गुरुओं की सेवा करें। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके चाहे फ़ादर हों, फ़ादर तुल्य लोग हों या आपके गुरु हों, मेंटोर्स हों या आपके जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हों, तो उनकी जितनी आप सेवा करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जितने भी असहाय लोग हैं, कुछ ऐसे असहाय लोग होते हैं, पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें आप शिक्षा से संबंधित चीज़ें ज़रूर बाँटें। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और साथ ही साथ दूसरे के लिए भी भला होगा। जैसे मैम आपने बताया कि 3 नंबर वाले अगर 6 नंबर वाले से शादी करेंगे तो वो मतलब उनका सही नहीं चलेगा इतना लाइफ। तो अगर शादी हो जाती है 3 वाले के 6 वाले के साथ, तो क्या-क्या उपाय कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर 3 की 6 वाले से शादी हो जाएगी, 36 का आंकड़ा है, दोनों में मनमुटाव रहेगा, ईगो क्लैशेज़ रहेंगे और बहुत ज़्यादा इश्यू रहेंगे। अब शादी हो चुकी है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसके साथ-साथ आप किसी न किसी एक के नाम में चेंज ला सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी नाम में आप चेंज ला सकते हैं, तो 5 नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं। नेम नंबर में आप 5 नंबर यूज़ कर सकते हैं और जितना भी हो आप ग्रीन कलर का कोई क्रिस्टल आप दोनों ही धारण कर सकते हैं। यानी ग्रीन कलर का आप क्रिस्टल पहन लें, ऑनिक्स पहन सकते हैं, पेरिडॉट पहन सकते हैं और रोज़ गणपति को आप एक हरी इलायची चढ़ाएँ और उसे दोनों खाएँ। तो इससे भी दोनों का जो मनमुटाव है दूर होगा और 3 और 6 वाले भी जो है एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी बिता पाएँगे। तो अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें, तो जिन लोगों का जन्म जो है 4, 13, 22 और 31 को हुआ है, उन लोगों की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी? देखिए 4 नंबर आप जानते हैं कि राहु का नंबर है और आज जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का नंबर है और राहु और केतु दोनों एक दैत्य थे जिन्होंने अमृत पीने की कोशिश की थी और उनका सिर काट दिया गया था, धड़ अलग हो गया था। तो राहु है जो ऊपर का हिस्सा है, जिसे हम दिमाग कहते हैं, तो बहुत ब्रेनी लोग होते हैं। अगर ये अपनी लाइफ में सिस्टम से चलें, सिस्टमैटिक चलें तो ये बहुत ज़्यादा राइज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें भी मैं कहूँगी जो 13 नंबर है, इसे कहीं न कहीं अनलकी नंबर कहते हैं। कार्मिक नंबर इसे कहा जाता है कि यहाँ तक कहा जाता है कि पुराने जन्म में किसी का खून करके आए हैं। मतलब ऑफेंडेड होने की बात नहीं है कि 13 नंबर वाले नाराज़ हो जाएँ, लेकिन 13 नंबर को जो जितने भी 4 नंबर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना ये जो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग इनकी रहने वाली है। जितना भी मेहनत कर लें, यानी जिनका भाग्यांक भी 4 है, जिनका मूलांक भी 4 है, दोनों तरफ 4 नंबर अगर आ जाता है, तो बहुत कुछ करने जाएँगे जल्दबाजी में पर कर नहीं पाएँगे। फैमिली लाइफ में भी हेल रहेगा, फैमिली लाइफ भी उनकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो राहु का नंबर है, दिमाग वाले बहुत होते हैं, जल्दबाज होते हैं
और अगर हम देखें तो ब्रेनी अगर कोई भी काम है, सिर्फ दिमाग का काम है, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आईटी के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। एआई का टाइम है, आप समझ रहे हैं ये सब जो हम कर रहे हैं। गैजेट्स, टेक्नोलॉजी से जुड़ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होती है, सिस्टम में रहने की ज़रूरत है, और जो एक हम कहते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस छोड़ने की ज़रूरत है, और ईगो भी छोड़ने की ज़रूरत है। सो अगर हम इनकी बात करें कंपैटिबल नंबर की, तो कौन कौन से वो बेस्ट कंपैटिबल नंबर है जो इनके साथ अगर बिजनेस करे या रिलेशनशिप में है तो लाइफ बेटर हो सकती है? देखिए, आपने सुना होगा कि 4 नंबर के लिए 4 और 1 का अगर तालमेल होता है, हालाँकि देखिए इसको हम सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी कहते हैं कभी-कभी, अगर नेम नंबर अच्छा नहीं है, 1 और 4 ग्रहण योग भी बनाते हैं, लेकिन 1 के साथ इनका बहुत अच्छा जमता है, और मैंने ऐसा बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स के साथ देखा भी है कि अगर मूलांक 1 है और 4 इनका भाग्यांक है, तो कहा जाता है कि 0 से हीरो। हीरो। बिल्कुल, यानी कुछ भी नहीं करा और सडन उनको बहुत कुछ मिल गया, बिल्कुल फर्श से अर्श पर, अर्श से फर्श तक कहा जाता है। तो ये एनर्जी यानी 1 के साथ इनका अच्छा तालमेल होता है, और देखिए 4 का कहीं न कहीं 7 से भी, यानी दोनों पूरक हो जाते हैं। 4 और 7 का भी, यानी राहु और केतु किसी और के लिए बेशक अच्छे नहीं है, लेकिन आपस में वो पूरक हो जाते हैं। तो इनसे भी इनकी बनती है। 4 की 6 से भी बहुत अच्छा हम कहेंगे तालमेल रहता है। हालाँकि थोड़े बहुत कहते हैं ना कि तेरे बिना रहा भी नहीं जाता, और लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो इस तरीके का तालमेल रहता है। तो 4 का हम 1 से कहेंगे, 6 से कहेंगे, 7 से कहेंगे, और 5 से तो 5 तो एक ऐसा नंबर है जो सभी को बैलेंस करता है। तो 5 से भी इनका एक अच्छा तालमेल रहता है। तो कौन से नंबर है जिनसे बचना चाहिए 4 नंबर? देखिए 4 को 8 से बचना चाहिए, 2 से बचना चाहिए, और मैं आपको बार-बार कहूँगी कि जैसे एक 4, 5, 6 राजयोग है, ऐसे ही 2, 4, 8 उल्टा राजयोग है, यानी बिल्कुल नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये 2, 4, 8। अगर आपके मोबाइल नंबर में आ जाएँ, आपके घर में मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का 4 और 8 है और बच्चा 2 नंबर पे रख दिया, तो वो फैमिली तो आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी ही होगी। तो 2 और 8 से इनका बिल्कुल भी नहीं जमता है, वहाँ तो बिल्कुल लड़ाइयाँ होनी ही होनी है, तलवारें चलनी ही चलनी है। अच्छा। जी। तो 4 नंबर वाली लड़कियों की स्पेशली अगर बात करें तो वो किस तरह की होगी, और शादी के बाद वो मोमेंट कब आएगा लाइफ चेंज देखिए के बाद? 4 नंबर के लिए तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है 4 नंबर। फीमेल्स हो या मेल्स, दोनों ही जो हम कहेंगे कि बहुत मटीरियलिस्टिक नंबर होता है, और मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं माना जाता है, स्ट्रगल का नंबर है। और कहीं न कहीं चाहे मैरिड लाइफ हो या आपकी बिज़नेस की लाइफ हो, स्ट्रगल ज़रूर आता है। अगर मान लीजिए किसी की भी शादी 4 नंबर वाली फीमेल से हो जाती है, तो उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है, मिसअंडरस्टूड करेंगे, मिसलीड करेंगे लोग, वो अपनी बात को समझा ही नहीं पाएँगे, और एक एरोगेंस होता है, यानी ईगो बहुत ज़्यादा होता है। तो 4 नंबर के लिए हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा फैमिली लाइफ के लिए नंबर नहीं है ये। अच्छा। तो ठीक है, कौन से नंबरों के साथ ये मिलकर एक राजयोग बना सकते हैं? देखिए, अब राजयोग तो 4 नंबर आप जानते हैं कि लोशो ग्रिड का भी पहला ही नंबर 4 है। 4, 5 और 6 ये मेन राजयोग होता है, पहला राजयोग, जिसे हम एकदम गोल्डन प्लैटिनम जिसे हम कह सकते हैं कि राजयोग है, क्योंकि ये दिमाग है, ये आपका एक्शन है। 4 नंबर की एक अच्छी बात होती है कि एक्शन बहुत जल्दी करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं। तो 4, 5 और 6, 4 के बिना जो ये गोल्डन लाइन है, प्लैटिनम लाइन है, ये बन ही नहीं सकती। तो पहला जो राजयोग है 4, 5, 6 बनता है, और उसके लिए राहु का नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्शन प्लान में भी आता है, दिमाग वाला इसे बनाता है। तो ब्रेनी अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, और अथाह पैसा जो हम कहेंगे एकदम से, जहाँ पैसे की बरसात हो जाए, वो 4 नंबर होता है। अच्छा। जी। अगर फेवरेबल कलर की बात करें, डे की बात करें या मंथ की बात करें, वो कौन-कौन से होते हैं 4 नंबर वालों के? देखिए मंथ तो एक सबका डेफिनेटली अलग-अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि अक्टूबर का महीना 4 नंबर के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये भी एक बैलेंस करने वाला नंबर माना जाता है। और इसके साथ जो बुधवार है, वेडनेसडे जो नंबर है, डे हम कहेंगे, बुधवार इनके लिए अच्छा है, शुक्र इनके लिए अच्छा है 4 नंबर के लिए। यानी कोई काम करना हो तो आप वेडनेसडे को कर सकते हैं, फ्राइडे को कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। और नंबर्स मैंने आपको बताए हैं कि 1 के साथ भी ठीक है, 5 के साथ भी ठीक है, 6 के साथ भी ठीक है। कलर्स की अगर हम बात करें
तो ब्लू कलर और ब्लैक कलर इनको मैं कहती हूँ कि अवॉइड करें। हालाँकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन ब्लू और ब्लैक कलर इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि थोड़े से एडमेंट हो जाते हैं। ईगो इनमें बहुत ज़्यादा हो जाता है और इनको लगता है मैं ही सही हूँ। तो जब ये ऐसे कलर्स पहनेंगे तो इनमें नेगेटिविटी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगी। तो जितना हो लाइट कलर्स पहनें, ग्रे कलर और पेस्टल या बहुत लाइट कलर्स अगर ये पहनते हैं तो थोड़ा मेलो डाउन, कूल डाउन रहेंगे। रेमेडीज की मैम अगर बात करें तो कौन कौन सी वो रेमेडीज है जो 4 नंबर वाले करें ताकि उनकी एनर्जी बनी रहे? जितना हो गणपति की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें और हम कहेंगे कि शिव आराधना करें। क्योंकि देखिए आपने सुना भी होगा जब 4 और 7 का तालमेल होता है तो काल सर्प योग बन जाता है। हाँ। तो जितना शिव आराधना करेंगे और जब भी 4 और 7 की कोई भी नेगेटिविटी होती है राहु और केतु की, तो गणेश जी की आराधना करने से, ग्रीन कलर का यूज़ करने से या ऑनिक्स जैसा मैंने बताया ब्रेसलेट या गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर 4 और 7 वाले पहनते हैं या अपने घर में विराजमान करते हैं तो इनकी फैमिली लाइफ भी सुधर सकती है। अच्छा। तो जितना हो रुद्राक्ष धारण करें, इनकी जो एनर्जी है शुद्ध रहती है। ग्रीन कलर इलायची का सेवन करें गणपति को चढ़ा के। और असहाय व्यक्ति स्पेशली जैसे स्ट्रीट डॉग होते हैं जो जीव बिल्कुल कोई भी बोल नहीं पाते, उनकी अगर ये सेवा करें, अपंग लोगों की सेवा करें तो इनकी जितने भी कार्मिक कर्म है पुराने जन्मों के वो कटेंगे और इनकी लाइफ सुधरेगी। सो नेक्स्ट जो नंबर है नंबर 5, तो जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को है, वो लोग कैसे होते हैं? कौन से कंपेटेबल नंबर है उनके तक? 5 नंबर तो आप समझते हैं कि लूशो ग्रिड में बिल्कुल सेंटर में आता है, ब्रह्म स्थान जिसे हम कहते हैं। जिनका जो दूरी है 5 नंबर की, आपने देखा होगा कि 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 ऐसे रहता है। तो जो 5 नंबर है एकदम बीच में आता है और ये ब्रह्म स्थान है। यानी 5 नंबर की जो दूरी है हर नंबर से लगभग बराबर है और ये बहुत ही अच्छा नंबर है, मेरा भी फेवरेट नंबर है, बेस्ट नंबर होता है क्योंकि ये बैलेंसिंग का नंबर है। यानी ये आपकी लाइफ में योग, भोग सभी चीज़ों में तालमेल बिठाता है। और देखिए ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही जॉवल नेचर के होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। हम स्पेशली कहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर मार्केटिंग में जाना है, कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन के काम, मीडिया के काम से जुड़ते हैं तो डेफ़िनेटली इनको सफलता मिलती है। तो 5 नंबर वाला तो जो है बेस्ट नंबर होता है और सबके साथ इनका तालमेल है, कोई इनका शत्रु नहीं है। तो इस नंबर की स्पेशली लड़कियों की बात करें तो वो किस तरह की होंगी? देखिए, इस नंबर की लड़कियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, काफ़ी एक्टिव ऐसी फीमेल्स होती हैं जो 5 नंबर जो गवर्न करते हैं, रूल करते हैं। बस अगर 5 नंबर किसी भी हम कहेंगे ऐसे नंबर के साथ आ जाए या ज़्यादा आ जाए, 4 टाइम्स आ जाए या बार-बार आ जाए, मल्टीपल। तो टॉकेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, पता ही नहीं है कि कहाँ रुकना है, गलत बोलने लग जाते हैं। ये एक नेगेटिव फीमेल्स में आदत हो जाती है। बहुत ज़्यादा गुड लिसनर नहीं होते। तो 5 नंबर अगर आपके 2 टाइम्स आ रहा है तो बहुत-बहुत अच्छा है। आप ये मानिए कि ब्रह्मांड का बिल्कुल आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपके डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर्स और इनमें आता है तो आपको थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये ज़रूर मैं कहूँगी। बाकी ओवरऑल अगर 5 नंबर से शादी होती है तो बहुत अच्छे एडजस्टमेंट करने वाले होते हैं, बैलेंस बिठाने वाले होते हैं और वाइफ़ अगर किसी की भी 5 नंबर की आती है तो बहुत ज़्यादा ईगो भी नहीं होता है और डोमिनेटिंग भी नहीं होती है, तो बैलेंस फैमिली को बहुत अच्छा करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, रिश्तों को साथ लेके चलते हैं। कंपैटिबिलिटी की अगर बात करें तो कौन से नंबर्स के साथ कंपैटिबिलिटी उनकी बेस्ट रहती है? कौन से नंबर के साथ कंपैटिबिलिटी इनकी नहीं बनती है? देखिए 5 नंबर जो है बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है और इसे ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। एक बच्चे की सी एनर्जी होती है और सबके साथ तालमेल होता है। लेकिन आपने सुना होगा सोल नंबर्स होते हैं, 5 की 6 के साथ बहुत अच्छी जमती है। 5 और 6 जहाँ भी आ जाएँ तो कहते हैं किसी और नंबर की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। चाहे नेम में हो, जैसे हम कहते हैं 1, 3, 5, 6 बहुत अच्छे नंबर हैं। अगर आपके पास हैं, हमारे नेम का टोटल भी उसी पे आना चाहिए। ऐसे ही गाड़ी का नंबर भी हम कहते हैं 5 और 6 आए, 1, 3, 5, 6 आए, तो बहुत अच्छा एक्स्ट्रा पैसे दे के लोग इसे लेते हैं। और 5 और 6 ऑर्डर में 2 बार आप कह रहे हैं 5, 6 इंक्रीजिंग उसमें आ रहे हैं, तो ये तालमेल बहुत अच्छा है। सोल नंबर्स इन्हें कहते हैं, सोलमेट की तरह इन्हें माना जाता है। तो 5 की 6 के साथ बहुत अच्छी है क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखेंगे या किसी और फील्ड में भी देखेंगे तो बुध और शुक्र परम मित्र होते हैं, तो इनका बहुत अच्छा तालमेल है। 1 के साथ भी 5 का बहुत अच्छा तालमेल है। सूर्य और बुध मिलके बुध आदित्य योग बनाते हैं जो एक प्रबल राजयोग है। तो 1, 5 और 9 तो आप जानते ही हैं कि एक राजयोग है, तो 1, 5, 9 अच्छा है, 1, 5, 6 भी अच्छा है। तो 5 की 6 के साथ 1 के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहने वाला है। तो ये नंबर अपनी जो है एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए 5 नंबर को हम देखिए अगर वैसे तो गणेश जी की आराधना ही करनी चाहिए और जो आपके घर में कन्याएं हैं या आपकी फीमेल जो मान लीजिए बुआ है, चाची है, बहनें हैं, इनके साथ जितना आप अच्छा रहते हैं, इनको गिफ्ट वगैरह आप देते रहें, तो डेफिनेटली आपका 5 नंबर बहुत अच्छा इवोक होगा और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देगा। दूसरी चीज़ अगर ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो गणेश जी की आराधना करें, ये भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको सुबह-सुबह जो कहते हैं ना ग्रास, दूब होती है, इस पे आपको नंगे पैर चलना चाहिए और जितना हो ग्रीन वेजीज आप वेजिटेबल्स का यूज करें। गाय को बुधवार के दिन अवश्य ही आप हरा चारा खिलाएं, कुछ ना कुछ खिलाएं, या फिर आप बुधवार के दिन तुलसी का पौधा, शमी पत्र का पौधा या आंवले का पौधा अगर आप मंदिर में जाके दान करते हैं तो मान के चलें कि बिल्कुल आपके भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। पेन के लिए कौन सा कलर जो है फेवरेबल रहेगा और कौन सी डेट्स या डे हैं जो फेवरेबल रहेंगे? देखिए इनके लिए तो बुधवार अच्छा है, शुक्रवार अच्छा है, संडे इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दिन इनके कहते हैं ना वो कोई भी रुके हुए काम हो और हमारी क्लाइंट्स बताते भी हैं, संडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 5 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ग्रीन कलर, पिस्ता कलर जो आता है, मैंने अभी ऐसा पहना भी हुआ है, तो इस टाइप का जो कलर है, ये इनके लिए बहुत अच्छा कलर है। एंड सिल्वर, मेटालिक सिल्वर कलर जो होता है, शाइनिंग वाला भी, वो आप कह सकते हैं, वो इनके लिए बहुत-बहुत अच्छा रहने वाला है। सो नेक्स्ट नंबर की बात करें, लग्जरी का जो नंबर है, तो जिन लोगों का जन्म 6, 15 और 24 को हुआ है, उन लोगों की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी? देखिए शुक्र तो आप जानते हैं आजकल बहुत सारी रील्स वायरल भी हो रही हैं। वीनस लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और गॉडेस फेमिनाइन नंबर होता है, देवी का नंबर है। तो 6 नंबर तो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शुक्र का नंबर है लाइफ में हमारे, चाहे प्यार हो, चाहे सेक्स हो या हमारी लव लाइफ हो, पैसा हो, लग्जरी, गाड़ियाँ, शोहरत, सब कुछ 6 नंबर के वीनस के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है, लेकिन जैसे अगेन मैंने आपको बताया 3 के साथ इनका बिल्कुल नहीं जमता है। तो 6 नंबर वालों को गुरु वालों से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए, 3 से बच के रहना चाहिए। लेकिन देखिए 6 का हम यहाँ पर कहेंगे कि 1 से इनका ठीक-ठाक तालमेल होता है, 6 का 7 के साथ भी ठीक-ठाक तालमेल होता है और 8 के साथ भी इनकी ठीक-ठाक जमती है। 6 नंबर वालों की अगर बिज़नेस की बात करें तो कौन-कौन से वो बिज़नेस है? देखिए जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री है, पूरी तरीके से ग्लैमर है, ज्वेलरी फील्ड है, रेस्टोरेंट्स हैं, किसी भी रूप में हायर ब्रांडेड चीज़ें जितनी होती हैं, जैसे बहुत हाई लेवल के कपड़े हैं, बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं, पर्सेज़ हैं, एक्सेसरीज़, परफ्यूम्स, ये सारे काम जितने भी हैं शुक्र के अंतर्गत आते हैं। और अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में भी, या हम कहेंगे कि 6 नंबर आपकी जो लूशो ग्रिड में बहुत प्रॉपर वे में आ रहा है, तो देखिए ये फैमिली का भी नंबर है। यहाँ तक देखा गया है कि बहुत ऐसे 1-2 मेरे क्लाइंट्स हैं कि जो लव मैरिज करना चाहते हैं, पर दोनों में ही 6 नंबर नहीं है। तो आप मान के चलिए उनकी लव मैरिज हो ही नहीं पाती अनलेस अंटिल हम किसी रेमेडी पे जाते हैं। तो आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए और आप किसी भी रूप में सक्सेस, फेम मिले आपको, इसके लिए 6 नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके कौन से कंपैटिबल नंबर होंगे? देखिए इनके कंपैटिबल नंबर 5 भी है, 7 भी है। जैसे मैंने 5 में आपको बताया कि सोलमेट वाले नंबर होते हैं 5, 6 और 7, इनका भी तालमेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और 1 के साथ भी 6 का अच्छा रहता है, 8 के साथ भी 6 का बहुत अच्छा तालमेल रहता है, क्योंकि देखिए 5 नंबर बुध है, 6 नंबर शुक्र है और 8 नंबर शनि है। बुध, शुक्र, शनि, ये तीनों की तिकड़ी जहाँ पे एक बहुत प्रॉपर वे में आ जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा लाभ आपको पहुँचाने वाला होता है। तो 8, 7, 5 और 6 एक तरीके से इनका तालमेल अच्छा रहता है। दुश्मन नंबर कौन सा है इनके? देखिए 6 के लिए दुश्मन नंबर 3 है और कोई बहुत ज़्यादा नंबर हम नहीं कहेंगे। 9 से भी कभी-कभी एक जो कहते हैं, क्योंकि 9 एक मंगल का नंबर है, एग्रेशन रहता है और शुक्र जो है एक सौम्य नंबर होता है, तो कभी-कभी इनमें तालमेल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। लेकिन अगर हम शत्रु की बात करें तो 6 की बहुत ज़्यादा 2 से नहीं जमती है और 3 से भी नहीं जमती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर कोई शादी करना चाहते हैं और 3 नंबर है और 6 नंबर है तो बिल्कुल दूर रहें। अगर नहीं फाइनलाइज़ हुई है और अगर हो गया है तो फिर तो हमने सुना है कि जो 6 वाली जो महिलाएं हैं, जो पत्नियां होती हैं, उनको 6 नंबर से मतलब लक्ष्मी माँ का रूप माना जाता है और शुक्र से
तो 6 वाली जो लड़कियां होती हैं वो किस तरह की होती हैं? 6 नंबर वाली लड़कियां अगर जिसकी भी लाइफ में आ जाए, मतलब जो भी मेल शादी करना चाहते हैं उन्हें मैं ये कहूंगी कि 6 नंबर वाली अगर उनकी पत्नी है तो साक्षात लक्ष्मी समान है, बहुत ज्यादा अच्छे योग हैं। और कहा भी जाता है कि चाहे 1 नंबर हो या 6 नंबर, अगर पत्नी के रूप में आपके घर में आती है तो आपका वहां से गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है। तो शादी के लिए कंपैटिबिलिटी अगर देखी जाए, अच्छी वाइफ, कस्टमाइज वाइफ जिसे हम कहेंगे, तो 6 नंबर पत्नी के रूप में बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन देखिए इनके साथ बहुत सारी और भी चीजें देखी जाती हैं। मान लीजिए आपका नंबर 1 है और आपने शादी कर ली 6 नंबर से, और उनका खुद का भाग्यांक 8 है, आप समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 और 8 में नहीं देखा जाता। तो शादी के लिए हम कहते हैं कि प्रॉपर वे में देखें, सिर्फ एक नंबर से आप जज करके ना देखें। लेकिन हाँ, 6 नंबर मूलांक है, और अगर 8 नंबर मान लीजिए भाग्यांक आता है, और आपके जो भी जिससे शादी हो रही है उनका मान लीजिए 5 नंबर मूलांक है और उनका 6 नंबर भाग्यांक है, तो ये मैच बहुत अच्छा रहेगा। 1 नंबर नहीं आना चाहिए फिर 8 के साथ, ये चीज का ध्यान रखना। फेवरेबल कलर्स की अगर बात करें तो कौन से कलर इन्हें पहनने चाहिए और कौन से डे और कौन सा मंथ इनके लिए फेवरेट? देखिए शुक्र का नंबर है, व्हाइट कलर बहुत प्रिय है, व्हाइट इन्हें पहनना चाहिए, पिंक कलर पहनना चाहिए, बेबी पिंक कलर होता है, ये कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा है इनके लिए। यानी जो हम कहते हैं ना पेस्टल कलर, लाइट पर्पल, पिंक, व्हाइट, ये कलर अगर ये पहनते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है इनके लिए। इसके साथ साथ शुक्रवार, फ्राइडे जो इनके लिए खास है, तो फ्राइडे को कोई भी रुका हुआ काम इनका पूरा होता ही होता है। रेमेडीज की अगर बात करें तो वो कौन सी बेस्ट रेमेडीज है तो अपनी लाइफ में करे ताकि इनकी एनर्जी बनी रहे? देखिए जितना हो देवी माँ की आराधना करें, गॉडेस की आराधना करें, और सबसे ज्यादा यहाँ मैं कहूंगी कि 6 नंबर वैसे तो पीड़ित नहीं होते, लेकिन किसी भी रूप में अगर 6 नंबर परेशान है तो उन्हें अपनी कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। वो अपनी कुल देवी की आराधना जरूर करें। और देखिए 6 नंबर तो जो प्रबल राजयोग है 4, 5, 6, उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। तो अगर 6 नंबर आपकी लाइफ में आ गया है, 4 भी आ गया है, 5 भी आ गया है, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगला जो नंबर है नंबर 7 केतु का नंबर है। तो जिनका जन्म 7, 16 और 25 को हुआ है वो लोग कैसे होते हैं, कौन से कंपेटेबल नंबर इनके बेस्ट रहते हैं और कौन से कंपेटेबल इनके लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं? देखिए 7 नंबर केतु का है, आपने बताया, और हमने बताया था कि राहु और केतु इनका मतलब काट दिया गया था, गर्दन को काट दिया गया। तो केतु धड़ का हिस्सा है, मतलब नीचे का हिस्सा है जिसके पास दिमाग नहीं है। लेकिन देखिए केतु एक बहुत ही मैं कहूंगी कि लकी नंबर होता है। 7 नंबर जो है बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन कई रूप में बहुत ज्यादा नेगेटिव भी माना जाता है। उसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि इनको कहीं ना कहीं धोखे बहुत मिलते हैं। अच्छा, हाँ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि कहा जाता है इनमें दिमाग नहीं होता, लेकिन इनमें एक ऐसी सेंस होती है जो बहुत अच्छे अच्छे दिमाग वाले भी नहीं समझ सकते। यानी आध्यात्मिक बहुत होते हैं, इंट्यूटिव पावर इनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो 7 नंबर अध्यात्म में अगर जाता है, इंट्यूशंस को फॉलो करता है, तो इसे कोई भी मात नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि फैमिली लाइफ के लिए अगर मान लीजिए किसी का टोटल 16 आ गया है, तो वहां पर उनकी फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में जरूर दिक्कत आ सकती है। तो आपका 7 किस रूप में आया है? 16 नंबर है, ये भी एक तरीके का कार्मिक नंबर है। तो कहीं ना कहीं आप पीछे से कोई बैगेज लेके आ रहे हैं, पुराने जन्मों के कर्म लेके आ रहे हैं। तो मैरिड लाइफ में ये नंबर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। लेकिन अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो देखिए 7 का अगेन 6 के साथ अच्छा तालमेल रहता है, 5 के साथ अच्छा तालमेल रहता है, और 1 के साथ भी इनका अच्छा तालमेल रहता है। 7 वाली लड़कियां किस तरह की होती देखिए 7 वाली लड़कियां भी मैंने आपको बताया बहुत, एक तो 7 वाला चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत रिसर्चर होते हैं। हैं? यानी किसी भी चीज की तह तक जाते हैं, किसी भी डीप एनालिसिस करने वाले ऐसे लोग होते हैं कि आपके साथ बैठे हैं और आपको पूरा ऑब्जर्व करके चले जाएंगे बिना कुछ पूछे। तो काफी नॉलेजेबल लोग होते हैं, काफी हम कहेंगे ब्रेनी भी, ब्रेन नहीं होता पर फिर भी बहुत ज्यादा कुछ चीजों को समझ लेते हैं। यानी आपकी प्रेजेंस से ही वो आपको पूरा भांप लेते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो अच्छी होती हैं, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा यहाँ पर 7 नंबर वालों को कई बार रिश्तों में थोड़ा सा धोखे मिलते हैं। बिजनेस की अगर बात करें तो 7 नंबर वालों के लिए कौन से बिजनेस बेस्ट रह सकते हैं? आध्यात्मिक अगर वो लाइन चुनते हैं, मैं कहूंगी अगर किसी भी रूप में अकल्ट में जाते हैं, जैसे यहाँ हम बात करें अकल्ट में जाते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, अध्यात्म हो, इन सब में अगर 7 नंबर वाला जाता है तो बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं,
आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की रिसर्च करना चाहते हैं, तो भी 7 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा देखिए 7 नंबर स्पेशली हम कहेंगे कि किसी भी रूप में आप कॉस्मेटिक पर्टिकुलर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं, फ्रेग्रेंसेस वाला जो हम पर्टिकुलर कहते हैं, उसमें भी 7 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा है। एजुकेशन से रिलेटेड काम में भी जा सकते हैं या टूल्स, मशीनरी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें, प्रोडक्शन में आप जाना चाहते हैं तो भी 7 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। हाँ, तो 7 नंबर वालों के लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं उनके नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? देखिए 7 नंबर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तो वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं, तो हर एक पे विश्वास ना करें। जितना हो गणेश जी की आराधना करें। जैसे मैंने आपको राहु में भी बताया था, कहीं न कहीं अगर आप गणेश जी की आराधना करते हैं, चाहे हो सकता है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो सकता है, पितरों का दोष आ जाता है और धोखे कंसिस्टेंट रह सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी 7 नंबर वालों को बहुत होते हैं। जितना गणेश जी की आराधना करेंगे और कोई ना कोई क्रिस्टल पहनेंगे, या तो आप व्हाइट क्रिस्टल पहन सकते हैं या ग्रीन क्रिस्टल पहनेंगे, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। तो इस नंबर का कौन-सा राजयोग है या ये नंबर किन नंबरों के साथ मिलकर कोई राजयोग बना सकता है? देखिए राजयोग 7 का अगर आपकी लूशो ग्रिड में ही 7 अगर 2 बार आ जाता है, तो मान के चलें कि ये आपके भाग्य को बहुत बढ़ाने, डबल 7 जहाँ आ जाएगा। देखिए 7 नंबर एक तरीके से फेम का भी नंबर है। आपने देखा है, धोनी को देखा है और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन डबल 7 जहाँ भी आता है तो ये आपको फेम बहुत दिलवाने वाला होता है और 1 के साथ भी 7 आता है। जैसे आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक आपका 7 है, तो लेटर ऑन यानी 35 के बाद वो आपकी कुंडली में एक राजयोग बना देता है। और डेफिनेटली आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप अकल्ट में हैं और आप मान लीजिए नेता हैं, किसी रिसर्च के फील्ड में हैं, तो 1 और 7 मिलके भी राजयोग बनाता है, डबल 7 मिलके भी राजयोग बनाता है। फेम आपको ज़रूर दिलवाने वाला है। मोबाइल नंबर में भी अगर हम देखेंगे, जो लोग आध्यात्मिक उससे जुड़े हुए हैं, उन्हें ज़रूर से 7 नंबर का यूज़ करना चाहिए। तो मैम नेक्स्ट नंबर की अगर बात करें तो जिन लोगों का जन्म जो है 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, उन लोगों की पर्सनैलिटी किस तरह की है? देखिए शनि का नंबर है और ऐसे जो लोग होते हैं, शनि रूल होते हैं। देखिए शनि के साथ एक चीज मैं जरूर कहूंगी, हालांकि लोग सब अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़े से पुराने ख्यालों के लोग होते हैं, क्योंकि कहा जाता है शनि सबसे बुजुर्ग प्लैनेट माने जाते हैं और कन्वेंशनल भी होते हैं और स्लो भी रिजल्ट देते हैं। तो उनकी जो सोच है नई चीजों को भी अपनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को नहीं छोड़ती है। तो ओवरऑल लोग अच्छे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन इनको लेट सक्सेस मिलती है, यानी सक्सेस जो होती है थोड़ी सी इनको लेट मिलती है। लेट मिलती है लेकिन स्टेबल रहती है जो मिल जाती स्टेबल जब मिलती है तो देखिए लेट मिलती है, कहते हैं कि, लेकिन रहती है उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से रहती है, प्रॉस्परस होते हैं, समृद्ध रहते हैं और टिकी हुई रहती है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। सो अगर इनके कंपेटिबल नंबर की बात करें मैम, तो कौन से बेस्ट कंपेटिबल नंबर होते हैं इनके, कौन से बेस्ट नेगेटिव कंपेटिबल नंबर होते हैं? देखिए नेगेटिव तो आप जानते हैं ये शनि का नंबर है और जो सूर्य है 1 नंबर जो है ये मोस्ट इनका एंटी नंबर है और एकदम शत्रु नंबर होता है। हम यही कहते हैं कि अगर आप लड़की देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी 1 नंबर वाले से 8 नंबर वाले को शादी नहीं करनी चाहिए, बिजनेस पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। तो 1 नंबर तो इनका अपोजिट है ही है। इसके अलावा 2 और 4 से भी इनकी नहीं जमती है। अगर आप चाहे मोबाइल नंबर में देखें, नेम नंबर में देखें, गाड़ी ले, घर ले, तो 8 नंबर वाले को 2 और 4 से भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जो कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे तो 6 इनके लिए कंपैटिबल रहेगा, 5 भी कंपैटिबल रहेगा, यानी कहीं ना कहीं शुक्र और जो बुध के नंबर है वो इनके लिए कंपैटिबल रहेंगे। न्यूट्रल रहेगा जो गुरु का नंबर है, वो इनके लिए थोड़ा सा न्यूट्रल रहने वाला है। तो 8 नंबर वाली स्पेशली अगर लड़कियों की बात करें तो वो किस तरह की होगी और वो शादी के बाद क्या वो भी लाइफ चेंजिंग मोमेंट ला सकती हैं? देखिए इस पर डिपेंड करता है कि जो उनके पार्टनर हैं, मान लीजिए अगर 1 नंबर वाले से 8 की शादी हो गई तो लाइफ दूसरी तरीके से चेंज हो जाएगी, बिल्कुल लड़ाइयाँ हो जाएँगी और चीज़ें खराब हो जाएँगी। लेकिन मान लीजिए जो आपके स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, उनका नंबर 6 है और आपका 8 है, तो डेफिनिटली दोनों में बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। और हम फैमिली के हिसाब से देखें तो बहुत केयरिंग होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़िम्मेदारी उठाने वाली लड़कियाँ होती हैं, केयरिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा-सा मैंने एक चीज़ कही है कि इमोशनल थोड़े से ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा 8 में इन्फिनिटिव का साइन होता है। तो कहते हैं कि पल में तोला पल में माशा, कभी कुछ और कभी कुछ, ऐसे ये फीमेल्स रिएक्ट कर देती हैं। यानी कभी बहुत अच्छा साथ देंगी और कभी एकदम से पीछे भी हो सकती हैं।
तो ये बैलेंस बिठाना थोड़ा सा इनके लिए फैमिली लाइफ में मुश्किल हो जाता है। तो 8 नंबर के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि सबको ये बोला गया है कि डॉक्टर्स ने भी बोला है कि 8 नंबर के लिए कुछ भी सही नहीं बताना है, कुछ भी अच्छा नहीं बताना है। तो आज कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छी-अच्छी बातें 8 नंबर के लिए जो जी 8 फ़ायदेमंद नंबर हो। के लिए देखिए मैं एक चीज़ तो आपको बताती हूँ, जैसे मैंने बताया इन्फिनिटिव का साइन है, हुँ, यानी अनंत का साइन है, यानी जब भी मिलेगा छप्पर फाड़ के मिलेगा। आपको धीरे ज़रूर मिलेगा, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो ऐसी होगी जो कभी समाप्ति नहीं होगी। हुँ, एक अच्छी बात ये है। दूसरा, इनमें पेशेंस बहुत होता है, ये थकते नहीं हैं, यानी धैर्य। यानी कई क्या होता है, जैसे यही अगर 4 नंबर वाला देख लें या 1 नंबर वाला भी देख लें, करा और नहीं हुआ तो गिव अप कर देंगे। लेकिन 8 नंबर वाला उसमें लगा रहेगा, तो 8 नंबर वाले में पेशेंस बहुत होता है। तीसरी चीज़, 8 नंबर एक राजयोग में भी आता है। 258 का जो एक मेन राजयोग बनता है सेकंड नंबर का, जो बहुत ही प्रबल राजयोग है। अगर आपके किसी फ़ोन नंबर में 258 आ जाता है, आपकी ग्रिड में 258 आता है, तो मान के चलिए आपकी 1 नहीं, 2 नहीं, कई प्रॉपर्टीज़ होंगी। हुँ, यानी अगर 8 नंबर आपके ये राजयोग बन रहा है या 8 नंबर आपकी ग्रिड में भी आ रहा है, तो आप निश्चिंत रहें। आप अगर रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो बहुत पैसा कमाने वाले हैं। आप जुडिशरी में हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, यानी जज न्याय के देवता होते हैं और न्याय करने वाले भी होते हैं और अन्याय होने भी नहीं देते किसी के साथ। तो शनि की तो बहुत क्वालिटीज़ हैं, बस ये थोड़ा-सा स्लो प्लैनेट जो हम कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि डेढ़ पैर इनका होता है, तो ये पूरक नहीं होते, लंगड़ा। पूरक नहीं बन पाते। यानी खुद भी उनकी चाल, जैसे हम कहते हैं ढैया लग गई, पनौती लग गई, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मानसिक तनाव देती हैं। तो क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए इन लोगों को? देखिए, शनि वालों को सबसे ज़्यादा मैं ये कहती हूँ कि एक तो आप ज़रूर से जितने भी असहाय लोग हैं या आपका स्टाफ है या जो आपके साथ सबॉर्डिनेट्स हैं, काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से आप ट्रीट आएँ, किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, उनका 1 रुपया भी ना मारें। कई बार होता है ना कि हम किसी रिक्शे वाले से या ऐसे किसी व्यक्ति से बहुत-बहुत देर तक बहस करते रहते हैं, बार्गेनिंग कर दो, और मॉल में जाके कोई भी कुछ नहीं बोलता है। हुँ, तो शनि जिनके नंबर हैं, 8 नंबर वाले हैं, उन्हें ज़रूर से, एक तो जितने भी ऐसे लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छे से चलना चाहिए, फ़ोकस होना चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए, भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें, ये इनके लिए ज़रूरी है। और जितना हो, जैसे ऑर्फनेज होते हैं, अनाथ आश्रम है या अपंग कोई लोग हैं, उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए और स्ट्रीट डॉग को फीड ज़रूर करना चाहिए। हुँ। सो अगला जो नंबर है नंबर 9, जिनका जन्म 9, 18 और 27 को हुआ है, ये लोग कैसे होते हैं? कौन से इनके बेस्ट पार्टनर हो सकते हैं ताकि उनके साथ लाइफ इनकी सफल रहे? देखिए, जो 9 नंबर है, हमारे जितने भी 1 टू 9 नंबर्स हैं, इनका लास्ट ये नंबर आ जाता है, एक सर्किल पूरा हो जाता है और ये 2025 तो 9 का ही है और आपने देखा है कि मंगल का साल है और मंगल का ही ये नंबर है, तो बहुत तेज़ी वाला नंबर होता है। हालाँकि देखिए, बहुत जगह ऐसा कहा जाता है कि 1 नंबर अच्छा है, 3, 5, 6 अच्छे हैं, लेकिन 9 भी एक ऐसा नंबर है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉपर वे में आ जाए तो दिन को रात, रात को दिन कर दे, अर्थ से फर्श तक, ये भी एक ऐसा नंबर है, यानी बहुत जल्दी आपको सक्सेस दिलाने वाला होता है। फायर एलिमेंट का नंबर है और 9 नंबर वालों का जो एक एनर्जी लेवल है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साथ देने वाले होते हैं लेकिन सेनापति होते हैं, तो अग्नि तत्व है, थोड़े से जोश में होश ना खोएं, इस चीज का इन्हें ध्यान रखना जरूरी है। अन्यथा 9 नंबर बहुत अच्छा है, जोशीला है, और अगर ये किसी भी रूप में बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, सीए सीएस कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो सफलता इनकी निश्चित है। बेस्ट कंपैटिबिलिटी की अगर बात करें तो कौन से बेस्ट कंपैटिबिलिटी तो आप समझ सकते हैं और आपने सुना भी होगा कि 1 के साथ इनका बहुत अच्छा तालमेल होता है और 1 और 9 की जोड़ी जो बेस्ट जोड़ी कहलाती है, बेस्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है, तो 19, 11 या 93, ये हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी जोड़ियां हैं और इनका तालमेल भी बहुत अच्छा रहेगा। और 159, ये भी एक राजयोग है जो आपको अथाह समृद्धि, प्रोस्पेरिटी देने वाला है। कहा जाता है कि जितने भी करोड़पति, अरबपति हैं, उनके कुंडली में या उनके लूशो ग्रिड में 159 ज़रूर है। अगर ये नंबर्स आपके पास हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। 9 नंबर की अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां किस तरह की होती है 9 नंबर की? देखिए, 9 नंबर कहा जाता है ना कि अगर गुलाब का एक फूल है, वो जहाँ भी छोड़ेंगे तो खुशबू ही देगा, और अगर एक काँटा है तो वो चुभोएगा ही। तो चाहे लड़कियाँ भी हो, लेकिन 9 के गुण तो उनमें भी आएँगे, एग्रेशन वाली थोड़ी-सी होंगी, डोमिनेटिंग होंगी, अग्नि तत्व इनमें रहेगा। तो देखिए, ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा होता है, हेल्पिंग नेचर होता है, और अगर इनकी शादी 1 नंबर से हो जाती है तो ये बेस्ट है।
तो इनका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 9 नंबर वाली जो लड़कियां हैं, देखिए करियर ओरिएंटेड रहेंगी, अपनी बात को रखने वाली होंगी और बोल्ड होंगी। आप देखेंगे कि आर्मी में जो गर्ल्स जा रही होती हैं या ऐसे किसी फ्रंट पे वो हैं, तो वो 9 नंबर वहां पे ज्यादा देखा गया है। तो शादी की अगर बात करें 9 नंबर वाली लड़कियों की, कब वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है वो ला सकती हैं शादी के बाद? बिल्कुल ला सकती हैं। और देखिए 27 साल जो होता है लगभग इनका, हम देखते हैं कि 27 साल के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं। और इनका जो तालमेल अगर 1 से हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, या 3 से भी होता है, 5 से भी होता है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और ऐसी लड़कियां फिर फैमिली ओरिएंटेड भी रहती हैं, रिलेशन को साथ लेके चलती हैं, अपने हस्बैंड के लिए बहुत लकी रहती हैं। राजयोग की अगर बात करें तो ये नंबर जो है 9 नंबर, किन नंबरों के साथ मिलकर कोई राजयोग बना सकता है? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मिडल लाइन बनती है लूशो ग्रिड की 159 या 951, अगर आप देखें 492 के साथ ये लाइन आती है, 951 के साथ, तो 1 और 5 के साथ तो ये प्रबल राजयोग बनाते हैं। चाहे अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए 1 और 9 है लूशो ग्रिड में और 5 नहीं है, अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर मान के चलें कि 9 के भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और 9 भी और 1 भी आपको वो सब कुछ दे देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। तो 159 एक प्रबल राजयोग है, चाहे आप मोबाइल में लेके आए, चाहे आप अपने नेम में लेके आए, और ये आपको अरबपति करोड़पति बना के रहेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सो इनके फेवरेबल कलर्स की या मंथ की या डे की बात करें, वो कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन सी बेस्ट रेमेडी हो सकती है इनके लिए, ताकि देखिए 9 नंबर करें? के जो लॉर्ड हैं, मंगल, आप जानते हैं मंगल प्लैनेट है, और हनुमान जी की आराधना करना इनके लिए बहुत बहुत अच्छा है। हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार के दिन आप अवश्य ही, मंगलवार को आप जरूर से मतलब हनुमान जी के मंदिर जाए, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप चोला चढ़वा सकते हैं, सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। और मैं सभी 9 वालों को कहती हूँ कि जरूर से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां से थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी के चरणों का लें और उसे अवश्य ही अपने फोरहेड पर लगाएं या अपने कान के पीछे लगाएं। तो जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी दूर होगी। कोई भी काम आपका अटक रहा है तो मंगलवार के दिन 9 नंबर वाले अगर एक तिकोना झंडा हनुमान जी को चढ़ाते हैं 5 मंगलवार, तो बड़ा से बड़ा असाध्य रोग इनका ठीक हो सकता है। बड़ा से बड़ा इनका कोई पैसा अटका हुआ हो वो वापस आ सकता है। या हनुमान जी को आप मंगलवार के दिन तुलसी की माला बना के और चढ़ाएं, और राम का नाम लेते रहें, क्योंकि उन्हें राम बहुत प्रिय है। तो जितना आप राम रक्षा स्तोत्र, राम का नाम लेंगे, राम, रामचंद्र, रामभद्र कहेंगे, तो 9 नंबर की सारी परेशानियां यहाँ पर आपको दूर होती हुई नजर आएंगी। सो मैम बहुत ही ज़्यादा जो है हमने डिकोड किया और बहुत ही अच्छा लगा हमें भी, और कुछ नया सीखने को हमें भी कुछ नया सीखने को हमें भी मिला और हमारी ऑडियंस को भी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए। और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको किस तरह आपकी मदद करती है, और कौन कौन से राजयोग जो है हमने डिकोड किए हैं वो आपके लिए हैं, और जो भी रेमेडीज हो ज़रूर अपनाएं। और मैम के साथ अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैम की जितनी भी डिटेल्स है वो हमने दी हुई होंगी। और मैम का जो चैनल है, जो पर्सनल चैनल है, उस पे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी काफ़ी वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे भी फॉलो करें। और इसके अलावा मैम जो है अगर आप कहीं दूर से हैं या बाहर से हैं और पूजा करवाना चाहते हैं या कुछ भी तरह किसी भी तरह से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं तो वो भी मैम से आप मदद ले सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। हमें भी सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सो धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।